हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती ऑर्डर विशेष पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो नया ऑर्डर रिलीज़ किया गया है कोर्ट में अपने जजों को बैठाने का, कौन से कोर्ट में, कौन से कोर्ट रूम में, कौन से चैम्बर में आपके जज बैठेंगे, उसका मैंने जैसा पहले बता दिया था कि 3 तारीख को या शनिवार की संध्या तक वो आ सकता है, वो आ गया था। और उसके ऊपर आपने वीडियो देख ली होगी, कई लोगों ने आप तक पहुंचा दिया होगा। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट जो है गर्मी की छुट्टियों में भी खुलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है ना। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, लास्ट में इस पर बहुत गंभीर चर्चा करूँगा कि जो लोग बैक डेट चिल्ला रहे हैं कि बीएड बैक डेट है तो इसलिए मान्य नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात समझ लो, बिना बीएड भर्ती नहीं होगी ये 69,000 भर्ती, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करूँगा, पिछला डाटा भी यहाँ पर आप लोगों को शो करूँगा कि 2004 2005 में भी क्या हुआ था। कोर्ट के सामने सरकार को यहाँ पर रुख अपनाना पड़ा था, ये सारी चीज़ें मान्य करना पड़ा था, तो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है आपका कि इन चैम्बर आपका कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल पंकज जायसवाल साहब, कुरनेश पवार साहब फिर बैठेंगे। और देखिए बार बार वहीं बैठने की बात आ रही है। अब 4 मई से 8 मई का ये डाटा निकल कर आया है, ठीक है ना। यानी कल से ऑनवर्ड 8 मई तक एक हफ्ते का ये डाटा है। और इसमें आपके वहीं बैठेंगे फ्रेश और लिस्टेड केस होंगे, अर्जेंट सिविल मैटर होंगे, अर्जेंट मैटर क्रिमिनल नेचर वाले होंगे। इसके अलावा आपके कह सकते हैं कि स्पेशल अपील भी सुनी जाएंगी और जितने भी ऑर्डर्स हैं उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इसको मैं चाहता तो कल भी आप लोगों के समक्ष ले आ सकता था, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, बार बार वही चीज़ रिलीज़ की जा रही है, वहीं एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ रही है, उम्मीदें बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों से यही वादा किया है, चाहता तो मैं इस पर वीडियो बना सकता था, बहरहाल वो मैटर छोड़ते हैं क्योंकि लोग देखने वाले इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ाई चीज़ें लोग कम ही पसंद करते हैं, ठीक है ना। और लोग चाहते हैं कि, सीधी बात है, सबकी मानसिकता भी यही है कि इतनी मेहनत करने के बाद अब इतनी वेट कर, मेहनत भी किया गया है और ऊपर से लगभग 1.5 साल तक हो चुका है वेट करते करते, तो कहने की ये दोनों चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, तो फिर और कितना ज़्यादा वेट करें। वो भी सही अपनी आप जगह, लेकिन स्थितियाँ जब तक सामान्य नहीं हो सकती, और यहाँ पर भी एक उम्मीद ही लगाई जा सकती है, कोई कन्फर्म नहीं बोल सकता, सीधी और स्पष्ट बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए कि ये अगर ऐसा चलता रहा 4 से 8, फिर ऐसे लगातार अगर ये भी चलता रहा, तो कहीं ना कहीं इसको, स्थितियों को भी सामान्य हम लोग लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से जोन वाइज डिवीजन हुआ है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में, तो कहीं ना कहीं स्थितियों को सामान्य करने हेतु, लेकिन ये हमारा और आपका दायित्व है कि हम स्थितियों को और कितना ज़्यादा सामान्यतम स्थिति में ले जा सकते हैं, अपने से व्यक्तिगत तौर पर कितना पालन करते हैं, कितनी सख्ती से पालन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अब मेन इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट में इस वर्ष गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। अब ये 22 से 26 जून तक ही बंद रहेगा आपका इलाहाबाद का उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय सहित अधीनस्थ अदालतें अगले आदेश तक आपकी बंद हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना महामारी के लिए लॉकडाउन के कारण की गई बंदी के कारण इस वर्ष ग्रीष्मावकाश नहीं होगा। यह निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता में हुई है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को प्रशासनिक कमेटी ने लिया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो छुट्टियां होती थी हाईकोर्ट में, न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा अभी अगले आदेश तक। क्यों? क्योंकि ये जो भी कॉमर्शियल कोर्ट के अगले आदेश तक ये सारी चीज़ें फैसला लिया गया है कि अगले न्यायिक कार्य तक निलंबित रहेगा। यहाँ केवल अति आवश्यक मामलों को ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में गर्मियों की छुट्टी केवल 22 से 26 जून तक रहेगी, यानी लगभग 5 से आपका 22 से 26 यानी कि लगभग 5 दिन का। और जिला न्यायालयों के लिए जारी कैलेंडर प्रभावी रहेगा, वहाँ हर वर्ष की तरफ इस बार भी ग्रीष्मावकाश ही रहेगा, ये जिला न्यायालयों के लिए। लेकिन हाईकोर्ट में छुट्टियाँ नहीं रहेंगी इस वर्ष। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, स्थितियाँ समान होने की श्रेणी तक जा रही हैं। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लागू करा सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बार बार ये अपडेट आती है कि ऑर्डर आ गया है, अब यहाँ से 4 से 8 के बीच में सुनवाई होगी, या पिछली सुनवाई को देखा जाए तो 15 से 17 के बीच में, या उसके बाद की सुनवाई को देख लीजिए, लंबा एक्सटेंशन जो हुआ 27 से 1 के बीच में। लेकिन उम्मीद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उस अनुरूप क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। और जिस हिसाब से एलपी मिश्रा साहब भी बोल चुके हैं, है ना, वकीलों के द्वारा ये भी बोला गया है कि जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी, तो एज इट इज़ स्थितियाँ सामान्य होने पर बातचीत की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बीएड को लेकर बार बार
अपने हिसाब से लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तमाशा खड़ा करने की आवश्यकता है। हाँ, अपनी अपनी वीडियो चलाने की आवश्यकता है तो चलाइए, उसमें कोई दो रूप नहीं है। चलाना होता तो मैं भी इस पर 24 घंटे लगातार जैसे सब वीडियो बना रहे हैं मैं उस पर बना सकता। तो इम्पॉर्टेंट बात ये, अब आप ये बोलेंगे कि आप भी तो इस पर वीडियो बना रहे हैं। जी बिल्कुल बना रहा हूँ। जब इतने लोग चारों तरफ से हावी करके निगेटिविटी फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट तो देनी ही पड़ेगी ना। मेरा तो यही दायित्व है पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाना। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लगे, अच्छी बात भी है। अब इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। बैकडेट जो चिल्लाते हैं, रोना आलाप करते हैं, उनके बारे में। तो बहुत अच्छे से ये पोस्ट पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। 2004 में जो टीजीटी के आवेदन हुए थे उसकी नियुक्ति मार्च 2005 के बाद हुई। अब पुरानी पेंशन जो थी वो 2005 में बंद हुई। 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन लागू हुई। चूँकि नियुक्ति नई पेंशन नीति के बाद लागू हुई है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर दखल देने से इनकार किया था। 69,000 में भी तो अभी दूसरा विज्ञापन भी नहीं आया, तो नियमावली में कितनी भी संशोधन सरकार कर ले सब मान्य होंगे। ये अपनी तरफ से एक पॉजिटिव संदेश है, किसी एक अभ्यर्थी का अपना पोस्ट है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, इस वजह से मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब चाहे वो बीएड को शामिल करना हो या बीएड के अंकों का निर्धारण करना हो, सभी संशोधन मान्य हैं। एज इट इज़ यहाँ पर ये बात की जा रही है। और मान्य क्यों नहीं होंगे? टीचरों की एलिजिबिलिटी को निर्धारण करने वाली संस्था एनसीटी ने जब शामिल किया है बीएड को, तो एनसीटी के अलावा बाहर करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा कोर्ट इस पर अपना कुछ हस्तक्षेप करे। इम्पॉर्टेंट बात है। और कोर्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने में बहुत ही स्पष्ट रहता है, और वो स्पष्ट संस्थान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ता है, या आपकी कंडक्टिंग अथॉरिटी या कंडक्टिंग गवर्नमेंट के ऊपर। आपने पिछली जितनी भी ऑर्डर्स देख लीजिए, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 68,500 में डीएड को कोर्ट के कहने पर बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके उसको पूर्व में एनसीटी द्वारा लागू की गई तारीखों पर शामिल किया गया था। ये 68,500 की बात कर रहा हूँ। तो सरकार डीएड को शामिल नहीं कर रही थी, कोर्ट के आगे सरकार को झुकना पड़ा। तो ये दोनों तरीके की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। और यहाँ कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीएड को कोर्ट बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि बिना बीएड के अगर आप सोच रहे हैं कि ये 69,000 भर्ती हो जाएगी, तो इसको एकदम अच्छे तरीके से अक्षरशः नोट करके रख लीजिए कि बिना बीएड के 69,000 भर्ती पूरी एकदम नहीं होगी। ठीक है ना? और ये भी मैं बोल रहा हूँ, भविष्य का कुछ कोई नहीं जान सकता। भविष्य में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाली भर्तियों में, ये भी कोई नहीं बोल सकता। एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है 69,000 भर्ती की, 69,000 भर्ती से बीएड को कोई भी बाहर नहीं कर सकता। इतना ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। और ये किसी के खैरात लेकर तो आए नहीं हैं, अपनी मेहनत, अपने बलबूते मेहनत की रात दिन उन्होंने ये किया है, तब यहाँ पर आए हैं, कंपीट करके आए हैं। आपके अंदर काबिलियत थी तो आप भी कंपीट करके इस भर्ती प्रक्रिया में बन सकते थे। सीधी स्पष्ट बात है, कंपीट किया है उन्होंने अपने बलबूते, अपने ज्ञानानुसार। आपके पास भी कैपेसिटी है तो आने वाली परीक्षाओं को आप भी कंपीट करिए, नहीं तो ये आलाप करते रहिए, रोना आलाप। कोर्ट में जाइए, रोना रोइए, रोते रहिए, कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब आगे कुछ और भी बातें कर लूँ। सीबीएसई जैसी केंद्रीय बोर्ड की को सीटेट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आगे झुकना पड़ा। दूसरी बात, सीबीएसई ने भी विज्ञापन जारी होने के बाद कोर्ट के कहने पर बीच में विज्ञापन पर संशोधन किया, इसलिए संशोधन कभी भी किया जा सकता है। अगर आप ये बोलेंगे बैक डेट, तो भैया होगा 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 और होगा ही होगा। एनसीटी के आगे सबको झुकना पड़ेगा, और वह कोई भी राज्य सरकार क्यों ना हो। जिन राज्यों ने शामिल नहीं किया उन राज्यों में भी किसी ने कोर्ट में अपील नहीं किया, इसलिए वह राज्य मनमानी कर रहे हैं। देखिए, मनमानी वाली बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट बोल दूँ। एनसीटी ने किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य अपने स्वेच्छानुसार शामिल कर रहा है, तो इस कई राज्य हैं, इकलौता ये यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का ये क्रियाकलाप नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्य हैं जिन्होंने बीएड को शामिल किया, कई राज्य हैं जिन्होंने बीएड को शामिल नहीं किया है। वो आने वाले समय में सब औचित्यात्मक पूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर सारी क्रियाकलाप होंगी। तो ये कह देना
कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं, लोगों ने परीक्षा दे दी है, फिर उसके बाद आपके आंसर की निकल आई, फिर उसके बाद बोला जाए कि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं कुछ विशेष वर्ग वालों को बाहर कर दिया जाए। तो ऐसा थोड़ी ना होगा मित्रों, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, घिसो उसको दिमाग को, तो ही तो कुछ समझ में आएगा। जंग लग गया होगा और उस जंग को घिसना पड़ेगा, तब कुछ फ्रेशनेस आएगी। फ्रेशनेस आएगी तो अगली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर लेना भाई, और ये बैकडेट वाली क्रियाकलाप ख़त्म ही कर दो, तैयारी करो आगे की। और ये नहीं, आपके अंदर भी काबिलियत है, लेकिन आप कोर्ट के चक्कर में पड़ रहे हो और अपनी काबिलियत का और अपने समय का खुद व्यर्थ कर रहे हो। अभी मान लीजिए कि जैसे ही ये सारी क्रियाकलाप कंप्लीट होते हैं, 69,000 भर्ती कंप्लीट होते ही अगली वैकेंसी आ जाती है और आपकी तैयारी कुछ नहीं रहती, तो आप क्या करेंगे? फिर यहीं कोर्ट करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुरा लग सकती है आपको मेरी बातें, लगनी भी चाहिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सही चीज़ बोल रहा हूँ, एकदम सटीक चीज़ बोल रहा हूँ। इसको अन्यथा लेने वाले बहुत लोग अन्यथा लेंगे, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी अन्यथा लेकर बताएंगे भी, कोई बात नहीं। लेकिन जब जागो तब सवेरा, पढ़ते रहो और आने वाली भर्तियों के लिए अपनी तैयारी जुझारू रूप से करते रहो। बाकी बिना बीएड के 69,000 भर्ती नहीं होगी। बीएड को लेकर प्राथमिक विद्यालय में सभी बीएड अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जो सरकार के तय मानक पर, इस तय मानक पर खरे उतर रहे हैं, उनका होना निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है, 100% है। बाकी कहने वाले कुछ भी कहते रहे। और बाकी देखिए, कोर्ट का जो भी है ऑर्डर के बारे में जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, इस पर स्पष्ट बोल दूं कि अभी कुछ भी स्थितियां सामान्य हो रही हैं, एक अपने हद तक होने की कोशिश पूरी चल रही है, तो संभावना ही प्रकट की जा सकती है। अगर सारी चीज़ें सही रही, लॉकडाउन की स्थितियों का सख्ती से पालन किया गया, तो कहीं ना कहीं जल्दी आपको सामान्य स्थितियाँ देखने को मिलेंगी और ऑर्डर की भी संभावना और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।